तो गाइस आज आपका भाई ना यहाँ पे साथ के साथ क्लास लेगा आज अभी तो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। कुर्ती की पेटी बांध लो। तो गाइज आज आपको मैं लेकर आया हूँ थिएटर लीला स्टूडियो गाइज, जो कि ना एक एक्टर की दुनिया है। मतलब ये दुनिया अलग है और जो इस स्टूडियो के अंदर चलती है वो दुनिया अलग है। तो दोस्तों जो भी दिल्ली में थिएटर ज्वाइन करना चाहता है ना, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट थिएटर मैंने निकाला है। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं दिल्ली के अंदर बेसिकली दोस्तों ये थिएटर लीला, और यही से ही मैं पास आउट हूँ। अगर किसी को भी थिएटर ज्वाइन कर रहा है, पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं अंदर। आपको मिलवाऊंगा मैं वरुण सर से, उसके अलावा कितनी यहाँ पे फीस है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें करवाई जाती है, एवरीथिंग दोस्तों आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है गाइज, यहाँ पे मेरे रेफरेंस देना, रोहित सहगल की तरफ से आप लोग आयो। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इस ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है। सबसे पहले बाहर का व्यू देख लो भाई, कैसा लग रहा है बाहर का व्यू। बहुत मस्त बना रखा है भाई, और सामने मेट्रो भी है वो देखो। आप सबको पता है कि कल मैं आ गया था दिल्ली, और गाइस मैंने ना शर्ट चेंज किया और उसी दिन ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि उसी व्लॉग में ऐड कर दूंगा, मैंने कहा नहीं यार खच खाना मत जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए गाइस मैं एक शर्ट लेके आया था, तो मैंने शर्ट चेंज करके अभी इस ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। सो हाय, हेलो 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 क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो थिएटर लीला के साथ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। लेकिन हाँ एक चीज़ है, इस ब्लॉग में जो डलता है रियल डलता है, ठीक है? जो भी बोलोगे रियल बोलना। श्योर। तो मैं यहाँ पे 2.5 साल पहले आई थी, और जब मैं आई थी मैं बिल्कुल लॉस्ट थी। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कि थिएटर होता क्या है। मैंने बस सुना था कि थिएटर होती है एक चीज़, एंड जहाँ पे क्लासेस होती है एक्टिंग से रिलेटेड, बट मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड देन मैंने क्वेरी करा यहाँ पे आके, एंड देन मुझे डेमो क्लासेस लेने थे, बट मैं ले नहीं पाई क्योंकि मुझे और भी काम थे। एंड देन मैं जैसे ही आई तो मुझे एक वाइब सी मिली, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके सारी चीज़ें, सारे लोगों को। एंड देन मुझे नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्वाइन करने के बाद पता चल ही जाएगा कि कैसा क्या है। तो मैंने जैसे ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों पे मैंने काम किया एक्टिंग से रिलेटेड, जैसे डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए। तो बहुत अच्छा लगने लगा कि एक्टिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें मालूम पड़ने लगी कि ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब कुछ चीज़ों तक मैं लिमिटेड थी, हाँ इतनी चीज़ें मुझे पता है। एंड देन जैसे मैंने काम किया तो मुझे और भी चीज़ें पता लगने लगी। तो ऐसा कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। बाजी ये बताओ, एक्टिंग के अलावा और क्या क्या होता है थिएटर लीला में? एक्टिंग के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कथक हो गया, कलेरी पट्टू हो गया, छाव हो गया, और वोकल एक्सरसाइजेज हो गई, सिंगिंग के लिए हो गई। अच्छा बाजी शर्माते हो कैसे हो जी? ये आपका लुक किसने बनाया? ये पहले से चुम्मी मत लो यार मेरी। हाँ आप बोलो। ये पहले से ही है। बुरा तो नहीं मानते? क्यों नहीं मानते बुरा? लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक्टिंग में हमको सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। हाँ, ये कहाँ से सीखा? एक्टिंग थिएटर लीला से। यस। शर्माते क्यों यार? तो ये बताओ मुझे, आप अभी तक आपको कितना टाइम हो गया थिएटर लीला में? मेरा 3रा साल चल रहा है। 3रा साल चल रहा है आपका। तो यार आप तो मतलब मंजे हुए खिलाड़ी होंगे फिर। हाँ कह सकते हैं। कह नहीं सकते हो भाई, क्योंकि आप थिएटर लीला से पास हो गए यार। ऐसे मत करो, और ये कोई फेक प्रमोशन नहीं है, ये एक्चुअल है। मैं भी यही से पास हो गया। पूछ लो, आप सर सामने ही खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि एक्टिंग में क्या क्या करवाया जाता है यहाँ पे, किन किन चीज़ों पे मतलब काम करवाया जाता है। लाइक मान लो एक्सप्रेशंस हो गया, डिक्शन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जो भी सारी चीज़ें आती है सारी बताओ। वैसे तो 4 होते हैं हमारे पास, बॉडी, वॉइस, माइंड एंड सोल। उन सब पे ना एक एक पे काम करवाया जाता है। जैसे कि बॉडी हो गया, तो होता है ना कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो जेस्चर और पोस्चर हमारे ना कई बार ना, जैसे कि मुझे ओए इधर आ, मैंने उसे बुलाया, तो कुछ ये करते हैं कि ओए इधर आ। ठीक है। तो ये ना गलत पोस्चर है, बुलाने का ना जो जेस्चर है ना वो गलत है। तो ये हमारा इसमें हो गया, बॉडी में हो गया। हाँ शर्मा गए यार, आप घबरा क्यों रही थे? बताओ क्यों घबरा? हाय हाय क्या बोल रहे हो? आप बताओ। मैं क्या बताऊँ, आपके लिए कैमरा ओपन रख दिया मैंने। आप बताओ क्या बताना है? जो आपको बताना है। किससे रिलेटेड बताओ? एज यूर विश, जहाँ पर आप हो उसी से रिलेटेड बता दो। थिएटर लीला से। हाँ ओके। वैसे अभी रिसेंटली हमारा 7 जून को शो आने वाला है। नहीं यार, शो नहीं। कैमरा देखते प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। नहीं यार, प्रमोशन नहीं, नकली प्रमोशन नहीं, वो प्रमोशन अपने आप हो जाती है अगर काम में दम है तो। ठीक है ना? आप कब से है स्वेट आ गया? सॉरी, एसी क्यों नहीं ऑन किया यार अभी तक? एसी ऑन करवा। अरे रहने तो रहना। अरे यार अभी तक आप मेरे एसी ऑन करवा दें। नहीं
नेचुरल है। सो मैं बोल रहा हूँ तो कब से हो भाई थिएटर लीला में, कब से हो? मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गया आपको? हाँ जी। अच्छा, तो यार मैंने ये भाई जो सामने खड़े हैं, भाई आप आ जाओ यार। हाँ, सामने आ जाओ। इन भाई से मैंने पूछा था कि एक्टिंग में किन किन चीज़ों पे काम करवाया जाता है। हाँ। अभी ऑब्वियसली अलग अलग चैप्टर होते हैं, लाइक बॉडी का हो गया, डिक्शन हो गया, जेस्चर पोस्चर हो गया, राइट। हाँ। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन पे काम करवाया जाता है? बेसिक जो हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, हमारे चार टूल्स होते हैं, वो है बॉडी, वॉइस, माइंड एंड सोल। हम Right. उसी पे काम करते हैं और फिर उसी को हम इम्प्रूव करते करते जो टेक्निक्स हैं उनको हम मास्टर करते हैं, जैसे कि एनिमल इंस्टिंक्ट हो गया या फिर Right. 5 Ws हो गए Right. एंड एक्सेट्रा। ठीक है, नवरस हो गया, लाइक नवरस है और भी सात्विक भाव हो गए, है ना। और 4 तरीके के हमारे जिस पे हम फोकस करते हैं वो है आहार पे फोकस करते हैं हम, सात्विकता पे फोकस करते हैं, वाचिक पे फोकस करते हैं हम, है ना। एक और कौन सा था? आंगिक हो गया। आंगिक। वो तो मैंने खैर पहले ही बता दिया था आप लोगों को। बता दिया। सब रिकॉर्ड है, क्या बताया था आपने भाई? बताया था ना। बताया था भाई ने, बताया था भाई। अच्छा आया, मजा आ गया भाई। लेकिन यार एक्टर से ज़्यादा सिंगर लग रहे हैं कौन मैं? आपके बात देख के, ऐसा लग रहा है। हाँ, Singing भी करते हो क्या? सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट हो जाता हूँ। अरे नाइस, वेरी नाइस। हाँ। अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा मेरे से मिलके? बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं झूठ अच्छा बोल लगा, रहे नहीं सच में बहुत अच्छा लगा। हो। एक्टिंग तो नहीं कर रहे? नहीं ओके, हाँ हाँ मिलेंगे अगली बारी छत्तीसगढ़। ओके। नहीं मैं पर्सनली चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बोलो कि जब मैं आया था ना, हाँ कसम से भाई 0 लेवल पे था। आज पूछ लेना, यहाँ पीछे खड़े हैं इनसे भाई, इनसे पूछो। इनसे। अच्छा, जब मैं आया था तो वो मेरा लेवल और आज का लेवल कितना है आप चलो बताइए किसको। मैंने आपको देखा नहीं। कट। तो गाइस आज आपका भाई ना यहाँ पे साथ के साथ क्लास लेगा। आज अभी थोड़ी देर में बैठ जाऊँगा, कुछ बोल नहीं रहा मैं, बट अभी इन्वॉल्व हो जाऊँगा बीच में। अगर रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और छोटी भी फिर भी बहुत सा परेशान नहीं करते। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, हमें फिर पे घूमने जाते हैं, सोच कर जाते हैं, जो मर्जी देखा जाएगा, बाद में समझा के देंगे। अभी ट्रिप में बताइए ये है कि एज एन एक्टर जब आप काम कर रहे हो, बहुत तक जितना परफॉर्म कर रहे हो, आपका शूट रहेगा, आपका परफॉर्मेंस है, उसकी स्वास्थ्य से घटना घटी हो, वो तो दवाई से लड़ाई हो गई, वो तो बच्चा फेल हो गया हो, बॉयफ्रेंड दूसरे के साथ देखनी हो, या हो सकता है शूट कर गया, शो तक पहुंचे आपको दूसरे पॉकेट काट लो। थिएटर या एक्टिंग में सब लोग इसलिए नहीं करते कि एक्टर बनना है। यहाँ पर मैक्सिमम तादाद लोग ही रहती है जिनको एक्टर बनना है, बट हम स्कूल्स में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट्स में, इन सब जगह पे थिएटर करवाते हैं। जगह जगह पे लोग थिएटर करते हैं। वजह यही कि हम इन चीज़ों से डील करते हैं। थिएटर में कुछ लाइफ से रिलेटेड है, मतलब एक्टिंग में सुनते करते हो भाई, एक्टिंग करनी है, बट कुछ भी चीज़ मैं वो क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको लगता है हम करते हैं तो होता है, ऐसा तो लाइफ में चलता है। तो अभी देखना मुझे ये कि आप में से कितने लोग थोड़ा रिलैक्स हुए या नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 77 जिप जैप किसने खेला हुआ है? जिप जैप, जूप नहीं, ओनली जिप जैप। और फिर जिप जैप खेलेंगे हम लोग, जूप नहीं करेंगे। जिप जैप में क्या है? ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगेन रिफ्लेक्सेस के लिए कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आप रिफ्लेक्स करने की स्थिति में हो या नहीं हो, या अभी भी आप फिजिकलिटी में एक्टिव हुई है, या थॉट्स में एक्टिव हुए हैं, या अभी अगर मूवमेंट में आके एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत मजेदार गेम है, फन करेंगे, फन के साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट पे जिप, राइट पे जिप, लेफ्ट पे जिप, राइट पे जिप। मतलब इसको करने के ध्यान सुनो एक बार। लेफ्ट पे जिप, राइट पे, and you have to be loud and clear. Okay, settle down. Good start. Sit, Jack, sit, Jack. Stop. जो दौरान है वो हमारा स्टार्ट करेंगे।
You start. Zip, zap, zip, zap, zip. Out. Come on now. Vishal start. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zap. Ball start. Out of here. यार रेडी हो जाओ टेस्ट करो यार सारी बार बोलना मैंने रेडी हो टेस्ट करो इमीडिएटली यू स्टार्ट आओ टेक आउट करो टू स्टार्ट ओके आओ स्टार्ट विशाल स्टार्ट स्टार्ट करते समझ लो थोड़ा स्टार्ट निवान स्टार्ट दोनों मिनट रहेंगे थोड़े स्टार्ट
भाई हाथ देखो भाई कितना लाल हो गया भाई हाथ। बच्चा बात होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप यहाँ पर इधर तो ये जो काम था इस टास्क को पूरा करते इसमें खुशी मिल रही थी या टेंशन हो रही थी जो कुछ जुड़ा हो किसी से जुड़ा हुआ था हमारा कंप्लीट इस हॉल के अंदर हम लोग जब भी ट्रेनिंग की बात करें एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ सर आप आ गए या अटेंडेंस को 100% अटेंडेंस जब 100% अटेंडेंस होने के बावजूद हम साइकोलॉजिकली कभी यहाँ पर होते नहीं और यहाँ पर होते नहीं है तो हमारा दिमाग कुछ नहीं हो चल रहा होता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो हाँ सर कभी भी चीज़ें किसी करके इस गेम की बाहर लेके नहीं जा पाए ये जो बोलते हैं ना कि भाई एक्टिंग करने के लिए नहीं सीखना पड़ता, मैं दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देखो जैसे स्कूल में हम लोग कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमको दोस्तों थिएटर में पढ़ना पड़ता है। ये देखो भाई एक्टिंग लेके भाई पढ़ना भी पड़ता है गाइस। ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना गाइस, एक यहाँ पे ये स्पेस है और एक सामने स्पेस है जहाँ पे बेसिकली क्लासेस वगैरह चलती है। वहाँ पे क्लासेस खत्म होने के बाद अगर किसी को रिहर्सल करनी है तो वो यहाँ पे आके भी रिहर्सल कर सकता है। और यहाँ पे देखो गाइस ये पड़ा है हारमोनियम, यहाँ पे बच्चे ना प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो इसकी हो गया 2 हारमोनियम पड़े, अगर किसी को डांस प्रैक्टिस करनी है कोई डांस प्रैक्टिस कर सकता है। जो प्लेज होते हैं ना थिएटर के अंदर दोस्तों, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स है ये गाइस। इनको ना प्लेज में यूज़ किया जाता है। लाइट्स हैं जैसे मान लो कोई भी नाटक है मतलब जिसमें प्रॉप्स की अपने को ज़रूरत है तो यहाँ से ये प्रॉप्स आते हैं। लाइटिंग है तो देख सकते हो भाई, ये स्पेस पूरा इसके लिए ही सर ने रखा हुआ है सिर्फ। ये नीचे देखो भाई शौकी लेटा हुआ है। ओए शौकी ओए सुन ही रहे तो मस्त से सोए हुआ है भाई, लेटा हुआ है मस्त बढ़िया लेटा हुआ है यार ये तो। ओए ओए बीड़ी पी रहा है भाई, लेट के बीड़ी पी रहा है देखो। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, इतने दिनों के बाद मैंने आज क्लास दोबारा से ली, वर्कशॉप ली, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। मतलब ऐसा है कि पूरी मेरी बॉडी खुल गई है प्रॉपर, मतलब मजा आ गया। मैंने अपने हाथ दिखाए थे कैसे लाल हो गए थे, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब जिप जैप भाई तो अमेजिंग है। तो सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ गाइज। आपने मेरी पुरानी व्लॉग देखी होगी, ऑब्वियसली देखी होगी। अभी सर ने स्टूडियो दोबारा से इसको अच्छे से बनाया है, टाइल्स वाइल्स लगाई है। मतलब कितने 4 महीने बाद मुझे दोबारा आने का मौका मिला है यहाँ पे। मेरा गाइज एक ही रीजन है यहाँ पे बार बार आना, दिल्ली में ना इतने अच्छे थिएटर नहीं है। मैं आप टू बी ऑनेस्ट बताऊं, किसी से देखो ना मैं किसी का नाम लेता ना किसी की बुराई करता, बट जहां से मैं पास आउट हूँ मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया है। और यहाँ पे ना गाइज जैसे कि हर बार मैं अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ तो बता ही देता हूँ थिएटर लीला के बारे में ना। तो आप बैठे तो मैं क्या ही बोलूँ, आप बता दीजिए एक बारी कि लाइक यहाँ पे क्लासेस किस हिसाब से चलती है, मतलब टाइमिंग्स क्या रहती है, क्या क्या यहाँ पे मतलब कितनी प्रोडक्शंस पे काम होता है यहाँ पे, तो ये आप बता सकते हो सर। ठीक है ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक रोहित। Yes. बहुत अच्छा लगता है जब आपके पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और दोबारा वार्म अप के लिए क्लासेस करते हैं, बहुत मज़ा आता है मिलके। और रोहित के माध्यम से मैं आप सबसे भी आज रूबरू हो रहा हूँ। थोड़ा बहुत थिएटर लीला के बारे में बता देता हूँ। थिएटर लीला को लगभग 12 साल हो गए हैं एंड 12 साल से हम लोग एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, थिएटर लीला काम कर रहे हैं और रोहित जैसे धुरंधर एक्टर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यस हमारा प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि थिएटर लीला में सिर्फ हम जब एक्टिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक्टिंग से मतलब ये नहीं है कि हम डायलॉग्स करवा दिए, स्क्रिप्ट पकड़ा दी और एक्टर डायलॉग्स बोले, इतना नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्टर जब काम करता है अपने भाव पे भी काम करता है, ताल पे भी काम करता है, सुर पे भी काम करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक्टिंग टेक्निक्स के साथ साथ जैसे स्टेनिस्लैविस की टेक्निक है उसके ऊपर हम काम करवाते हैं, साइकोफिजिकल टेक्निक है उसके ऊपर हम काम करवाते हैं। उसके अलावा कलरीपट्टू मार्शल आर्ट फॉर्म है, उसकी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे बहुत से नाटक हैं जिनको अगर आप देखना चाहें तो अभी 7 जून को हम एक नाटक कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज नाटक। उस नाटक में आप आइए देखिए, उसमें आपको लाइव एक्शन देखने को मिलेगा और सभी एक्टर्स यहाँ के कलरीपट्टू मार्शल आर्ट ट्रेन है, जिनकी ट्रेनिंग यहीं पे थिएटर लीला में होती है। इसके अलावा छाव की ट्रेनिंग हम कराते हैं। और उसके अलावा उमराव जान नाटक भी 7 जून को हो रहा है, उसमें आप देखेंगे यहाँ के एक्टर कथक में भी ट्रेन है, यहाँ के एक्टर गाना भी गा रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, इट्स म्यूजिकल ड्रामा। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं, ना कि सिर्फ संवाद, सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि म्यूजिक पर भी, डांस पर भी, मार्शल आर्ट्स पर भी, इन सब चीज़ों में यहाँ पे हम काम कराते हैं। योगा फॉर एक्टर्स, इन सब चीज़ों में यहाँ पे काम लगातार करवाया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शंस की बात रही तो लगभग मैंने बताया 12 साल से हम काम कर रहे हैं, तो ढेर सारे प्रोडक्शन थिएटर आज तक कर चुका है। मतलब मेरे पास गिनती भी नहीं, मैंने कितने नाटक डायरेक्ट कर दिए और कितने शोज हम कर लेते हैं। सवाल ये आता है कि कैसे उन शोज का हिस्सा बने। मेन बात तो ये है। राइट। सो उसके लिए ऑब्वियसली गाइस थिएटर लीला आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं पता है जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक राइट रोड मैप लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब फेक लोग हैं, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर आपके भाई की वजह से अगर आप में से कोई भी दिल्ली में रह के अगर थिएटर करना चाहता है, एक्चुअल में करना चाहता है,
तो मेट्रो स्टेशन तो मैंने आपको नियर बाय बता ही रखा है। नियर बाय के इधर से बाहर बगल में दिखता है लक्ष्मी नगर है, निकलते ही नीचे गाइस थिएटर लीला है, आप किसी से नीचे भी पूछ सकते हो। और मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी मनी वेस्ट ना हो, ठीक है। मनी से याद आया सर, फीस भी एक बार बता दोगे तो अच्छा रहेगा। क्या टाइमिंग्स है बैच की और फीस क्या है, वीकेंड बैच भी है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप बता दो। ठीक है। सो अगर हम बैचेस की बात करते हैं तो थिएटर लीला में आपको 3 बैचेस मिलते हैं। 2 रेगुलर बैचेस हैं। रेगुलर बैचेस से मेरा मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है जिसके टाइमिंग्स रहते हैं। मॉर्निंग बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके टाइमिंग होते हैं 11 बजे से 1:30 बजे तक, ठीक है। एंड अगर आप इवनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉर्निंग में अगर आप कॉलेज में बिजी हैं, किसी और काम में बिजी हैं, तो आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसके टाइमिंग है शाम को 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक। ये हमारे रेगुलर बैचेस है जो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। अगर आप फुल टाइम थिएटर करना चाहते हो, सुबह से लेकर शाम तक एंगेज रहना चाहते हो, तो इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग टाइम में आ रहे हो, दोपहर में भी आपके पास टाइम है, तो हमारी रिहर्सल्स भी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप बस आए उसके बाद आप चले गए। हमारे बहुत सारे नाटकों की रिहर्सल चलती है, तो आप उसके बाद मॉर्निंग 1:30 बजे के बाद आप यहाँ पे रुक सकते हो, नाटकों में पार्टिसिपेट कर सकते हो या बैठ के स्टूडियो में स्पेस में रियाज कर सकते हो। अगर आप शाम को 5:30 बजे का बैच ले रहे हो फिर भी आपके पास टाइम है कि आप पहले आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप 2 बजे स्टूडियो आइए, रिहर्सल्स होती हैं, रिहर्सल्स अटेंड कीजिए, नाटकों का हिस्सा बनिए। और इसके अलावा अब बात आती है वीकेंड बैच की। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास समय नहीं है, हफ्ते भर आप बिजी रहते हैं, बट आप फिर भी सपने देखने का हक सबको है। मजबूरियों में अगर आप बंधे हुए हैं और आप हफ्ते में 5 दिन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। थिएटर लीला में आपके लिए एक वीकेंड बैच भी है जो कि जिसके टाइमिंग्स हैं 11 बजे से 2 बजे तक। 3 घंटे की आपकी क्लास होती है। मॉर्निंग में 11 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लास होगी। सैटरडे और संडे को क्लास होती है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में फंसे हुए हैं, टाइम नहीं निकाल सकते, तो अगर इतना टाइम भी आप देते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप फिर भी अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकाल सके। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर हमारा रेगुलर बैच का मैं पहले बता देता हूँ, बाद में हम वीकेंड का फीस स्ट्रक्चर भी शेयर कर लेंगे। रेगुलर बैच की हमारी फीस रहती है, पैकेज लेते हैं 4 मंथ्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, दैट इज 22,000 फॉर एवरी 4 मंथ्स। अगर आप जाना चाहते हैं 6 मंथ्स का करना चाहते हैं तो यू कैन पे 24,000 फॉर 6 मंथ्स। एंड अगर आप पूरे साल का फीस पे करते हैं, सॉरी 4 मंथ 22,000 एंड 6 मंथ यू जस्ट हैव टू पे अनदर 2,000। और आप नाइस सिर्फ 2,000 रुपये करके आप 6 महीने के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा साल का पैकेज लेना चाहते हैं तो यू कैन पे 42,000 रुपीज़। आप अगर 42,000 पे करेंगे तो आप पूरे साल के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है रेगुलर बैच का, मंडे टू फ्राइडे, चाहे आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन करें चाहे आप इवनिंग बैच ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करते हैं तो वीकेंड बैच की हमारी फीस है 4 मंथ्स की 16,000 रुपीज़, 16,000। और बिल्कुल वैसे ही अगर आप 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू पे अनदर 2,000 रुपीज़ विच इज़ 18,000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। एंड अगर आप पूरे साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 32,000, 32,000 रुपये पूरे साल की वीकेंड की फ़ीस, ठीक है। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर और ये हमारे टाइमिंग्स हैं। और अगर कोई रोहित सहगल व्लॉग्स रेफरेंस देगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप रोहित का ब्लॉग देख कर आ रहे हैं और अगर आप रोहित को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कोई भी अगर आप पैकेज ले रहे हैं, कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फ्लैट 10% डिस्काउंट। यू जस्ट हैव टू फॉलो रोहित। आप रोहित के रेफरेंस से यहाँ पर अगर आ रहे हैं आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ना सेफ्टी है, मतलब कैमरे भी लगे हैं और कोई ऐसे फालतू आगे कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक टीम की तरह है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी ने थिएटर खोल दिया और सिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल तरह से यहाँ पे काम होता है, प्रोफेशनलिज्म को सबसे पहले रखा जाता है और 3 चीज़ें तो फॉलो करनी है भाई। क्या सर आप बता दो? रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी। आप ज्वाइन जरूर करिए, क्लासेस में आएंगे। अगर आप शोज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिंग टेक्निक्स के साथ आपको एक्टर का जो डिसिप्लिन है वो भी सिखाएं। एंड विच इज मस्ट, विच इज रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यो गाइस, तो गाइस यहाँ पे चल रहा है वॉइस की प्रैक्टिस। सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है अगर किसी को भी वॉइस की प्रैक्टिस करनी है तो वो यहाँ पे बैठ के वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे क्लास चल रही है, देख रहे हो, मतलब एक ही स्पेस पे डबल चीजें हो रही है, मतलब कोई खाली नहीं बैठ सकता। तो गाइस ये टॉप फ्लोर पे लगा हुआ है थिएटर लीला एक्टिंग स्टूडियो और ये सामने ही देखो भाई मेट्रो स्टेशन है भाई।
क्या वाइब आता होगा भाई, सामने से जो भी बंदा आता होगा ये पढ़ के जाता होगा आराम से बढ़िया से। तो दोस्तों ये है बेसिकली प्रॉप्स रूम। यहाँ पे ना सारे प्रॉप्स रखे गए हैं नाटक के, मतलब जो सा भी नाटक होता है ना इसमें से प्रॉप्स उठा के उसको लेकर जाते हैं स्टेज पे। हाँ जी दोस्तों, तो आपको मैं पर्सनली भी बता दूं, जिसको भी एक्चुअल में एक्टर बनना है ना दोस्तों, वो थिएटर लीला को ज्वाइन कर लो। डेफिनेटली आप सबके लिए मैंने सर से बात की है कि कुछ % कम कर देंगे। ऐसा नहीं कि जितनी उनकी फीस है वो उतनी लेंगे, नहीं है, मेरी रेफरेंस का, इसीलिए आप सबको बेनिफिट होगा। तो अगर कोई भी सीरियस है, एक्चुअल में एक्टर बनना चाहता है तो गाइस थिएटर लीला ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक्टिंग के साथ साथ आपकी बहुत सारी स्किल्स पे भी काम होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी जिसको ज्वाइन करना है गाइस कर लेना, जिनको नहीं करना मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है गाइस। अभी मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे निकलना है घर के लिए, समझ गया, मतलब घर के लिए निकलना है। जब ये ब्लॉग डालेगी तो मैं घर पहुंच गया हूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।